कल बंगाल के 15 पोलिंग बूथ्स पर रीपोल होगा, मतलब दोबारा वोटिंग होगी। इनमें से कुछ बूथ्स पर ईवीएम में खराबी और कुछ बूथ्स पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों पर आज ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने मगरहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर असेंबली सीट के 15 बूथ्स पर दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है। लेकिन राजनीतिक दलों का फोकस अब रीपोल से ज्यादा काउंटिंग पर है। कल रात जिस तरह से कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा हुआ, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उन सभी स्ट्रांग रूम्स के बाहर मुस्तैदी से जमा हैं जहां ईवीएम्स रखी हुई हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के सारे आरोपों का जवाब दे दिया। कहा कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, किसी ने ईवीएम्स को छुआ भी नहीं, सिर्फ बैलेट पेपर्स को छांटा जा रहा था। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने को कहा है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला भी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता काउंटिंग को लेकर कल रात से ड्रामा कर रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। काउंटिंग डे की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने कल अपने अपने नेताओं की मीटिंग बुलाई है। इस वक्त कोलकाता सियासत का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। कोलकाता में जबरदस्त हलचल है। सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं। सबकी बात मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर से। चुनाव आयोग ने आज पश्चिम बंगाल के 15 पोलिंग बूथ्स पर रीपोलिंग यानी फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग को 77 पोलिंग सेंटर्स पर रीपोल कराने की रिक्वेस्ट मिली थी। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आने के बाद आज चुनाव आयोग ने साउथ परगना जिले की मगरहाट वेस्ट और डायमंड हार्बर सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया है। मगरहाट वेस्ट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 पोलिंग सेंटर्स पर कल दोबारा वोट डाले जाएंगे। मगरहाट वेस्ट विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार गौड़ सुंदर घोष हैं। टीएमसी की तरफ से शमीम अहमद मुल्ला मैदान में हैं, जबकि इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने मगरहाट वेस्ट से अब्दुल अजीज अल हसन को उम्मीदवार बनाया था। जबकि डायमंड हार्बर सीट टीएमसी के पन्ना लाल हालदर का मुकाबला बीजेपी के दीपक कुमार हालदर से है। इस सीट पर 4 पोलिंग बूथ्स पर रीपोल होगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं मगरहाट वेस्ट, जहां हमारे संवाददाता पवन नारा इस वक्त मौजूद हैं। पवन, मगरहाट वेस्ट के 11 बूथ्स पर रीपोलिंग के हालात क्यों बने, क्या शिकायतें आई थी जिसकी वजह से यहां पर दोबारा वोटिंग कराई जा रही है? सौरभ जी, मगरहाट की 11 की जगह 14 पोलिंग बूथ पर शिकायत आई थी, जिनमें से 11 पर रीपोलिंग हो रहा है। यहां 3 तरह की मुख्य तौर पर शिकायतें थी। एक स्कूल में 3 पोलिंग बूथ थे, वहां पर जो पोलिंग बूथ के लिए जो ईवीएम की बैलेट मशीन रखी गई थी, वहां पर सीक्रेसी लूज हुई थी। यानी जो पोलिंग चल रही थी उस पर नजर रखी जा रही थी कि कौन कहां वोट डाल रहा है। वोट पोलिंग सीक्रेसी लीक होने की वजह से 3 पोलिंग बूथ पर वोटिंग दोबारा करवाई गई। 3 जगह पर वेबकैम नहीं चला था, वेबकास्टिंग कंपलसरी थी, उसको कवर किया गया था, जिसके बाद उन सेंटर्स पर पोलिंग की गई। और बाकी बूथ पर टेपिंग का मामला सामने आया। एक सब्सटेंस एग्जैक्ट टेपिंग नहीं, शिकायत में कहा गया था अप्लाइंग सब्सटेंस ऑन द बैलेट बॉक्स, तो वहां कुछ सब्सटेंस लगाकर मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी। यह सबसे ज्यादा है। फाल्टा में अभी चुनाव आयोग ने फैसला नहीं लिया है, लेकिन 14 में से 11 पोलिंग बूथ पर कल मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने स्थानीय स्तर पर खूब प्रचार किया गया है, लोगों को बताया गया है। और अब कोशिश इस बात पर होगी कि इस तरह की कोई घटना ना हो, मसलन ईवीएम के बैलेट बॉक्स के साथ कोई टेपिंग जैसी घटना ना हो, सर्विलेंस कैमरे ठीक ठाक चल रहे हों और वोटर सीक्रेसी को मेंटेन किया जाए, ताकि कोई ताक झांक कर ये आइडेंटिफाई ना कर पाए कि कौन वोटर किसको वोट कर रहा है। ये मगरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हुई पवन ने, जिसमें आपको बताया कि क्या शिकायतें थी जिनकी वजह से रीपोलिंग कराई जा रही है। चुनाव आयोग ने साउथ 24 परगना की डायमंड हार्बर सीट के 4 सेंटर्स पर भी रीपोलिंग का आदेश दिया है। डायमंड हार्बर में इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, आप वोटिंग के दिन इस इलाके में थे और बीजेपी ने साउथ 24 परगना के 16 बूथ्स पर रीपोल की रिक्वेस्ट की थी चुनाव आयोग से, क्या शिकायतें थी यहां पर?
देखिए, दूसरे चरण के मतदान में इस पूरे इलाके में लगभग 77 शिकायतें दी हैं चुनाव आयोग को। 77 बूथों की शिकायत, जिसमें सबसे ज़्यादा 32 फाल्टा की, 29 डायमंड हार्बर की और लगभग 14 थी वो मगरा हाट की। डायमंड हार्बर की जिन बूथों की शिकायत थी उसमें से सबसे पहले ईवीएम में टेप लगाने, उससे छेड़छाड़ करने, उसमें कोई तरल पदार्थ लगाने जैसी शिकायतें, और जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करने वाली शिकायतें आई थी, जिसकी स्क्रूटनी की गई। और उसके बाद 4 जो बूथ हैं 143 डायमंड हार्बर, उस पर रीपोलिंग की बात कही गई है। फाल्टा की सबसे ज़्यादा शिकायतें थी, हालांकि फाल्टा की अभी स्क्रूटनी चल रही है, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन डायमंड हार्बर और मगरा हाट, इन दोनों सीटों पर रीपोलिंग हो रही है। जो हमारी इलेक्शन कमीशन के लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि इन तीनों जो बूथों के नाम हमने बताए हैं, लगभग तीनों इलाके में जो शिकायतें थी लगभग सेम थी। ईवीएम में टेप लगाना या इस तरीके से कोई छेड़छाड़ की कोशिश, कोई तरल पदार्थ, कोई खुशबू जैसी पदार्थ लगाना, जिसका एक ही तरीके की वहां से शिकायत आई है। दूसरा, जो सीसीटीवी बाहर लगे हुए थे, यानी जब बूथ के अंदर घुसते हैं वहां पर उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश जो सीसीटीवी में कैद हुई है, उन तमाम वीडियो को देखने के आधार पर 77 जगहों से शिकायतें मिली थी, उसी आधार पर यह फैसला लिया गया है रीपोलिंग करने का। और डायमंड हार्बर 143 की 4 बूथों पर रीपोलिंग होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका। बीजेपी ने मागरा हाट वेस्ट और डायमंड हार्बर सीटों की 15 पोलिंग बूथ्स पर रीपोलिंग का स्वागत किया है और फाल्टा सीट पर भी रीपोलिंग की मांग की है। फाल्टा वो सीट है जहां पर चुनाव आयोग के पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा पर टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान और उनके समर्थकों को धमकी देने का आरोप लगा था। जहांगीर खान ने भी कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। 29 अप्रैल को वोटिंग के दिन फाल्टा सीट पर कई जगह हंगामे की खबरें भी आई थी। आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फाल्टा सीट पर तो दोबारा मतदान होना ही चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो फाल्टा के कम से कम 60 पोलिंग स्टेशंस पर तो रीपोल चुनाव आयोग करवाए ही। जो हुआ मंगराहाट वेस्ट में वेलकम है। डायमंड हार्बर में आउट भी ज्यादा बूथ में होना चाहिए था, ओनली 4 बूथ में हो रहा है, और पूरा फाल्टा सेगमेंट में होना चाहिए, कम से कम 60 बूथ में तो होना ही चाहिए। फाल्टा का अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, लगता है फाल्टा का आएगा ऑर्डर। कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसमें कोई प्रोसीड्योर होता है, वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरा ऑब्जर्वर का रिपोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हैंडबुक, थोड़ा कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम लेकर वो कर रहा है। हम लोग तो इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करता हूँ, ममता बनर्जी जैसे करती है, हम लोग तो इस तरीके से बात नहीं करते। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने हिंसा करके बहुत सी सीटों पर रीपोलिंग की साजिश की थी, लेकिन बंगाल की जनता ने शांतिपूर्ण मतदान करके बीजेपी की साजिश को नाकाम कर दिया। This was basically the strategy of the BJP party, that on the day of the poll, first phase or the second phase, they would provoke the other political parties. They would provoke the incidents where, anybody would, they would incite some kind of trouble, so that there could be massive repoll in many more booths. We did not respond or react to their provocation, and even our workers didn't. But wherever one or two incidents or whatever the repoll, it has been asked for. But this was the strategy of the BJP. They are not prepared, they are not winning, and for which they tried this devious, strategy that let's have a repoll in many places, and then again Bengal को बदनाम करो। शशि पांजा कह रही थीं कि बीजेपी ने पहले और दूसरे दौर की वोटिंग के दौरान बड़े पैमाने पर दूसरे दलों के वर्कर्स को टारगेट किया और हिंसा फैलाने की कॉन्स्पिरेसी रची ताकि बंगाल को बदनाम कर सकें, क्योंकि बीजेपी की कोई और ताकत नहीं है। लेकिन भला हो बंगाल की जनता का, इसने बीजेपी के इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने काउंटिंग में सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्रीय सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने के चुनाव आयोग के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पिटीशन में आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग का यह फैसला निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि चुनाव कराने वाले बंगाल सरकार के कर्मचारियों को काउंटिंग से बाहर कर दिया गया है। पहले टीएमसी ने चुनाव आयोग के फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब टीएमसी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मामले की अर्जेंट लिस्टिंग का आदेश दिया है। जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच टीएमसी की अर्जी पर सुनवाई करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कई स्ट्रांग रूम्स में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं या रुक रुक कर काम कर रहे हैं।
आज शाम को टीएमसी के 3 नेता शशि पांजा, फिरहाद हकीम और असीम बसु कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी से मिले। हालांकि मनोज अग्रवाल की गैर मौजूदगी की वजह से तीनों नेताओं ने उनके मातहत अधिकारी के सामने अपनी शिकायत रखी। बंगाल के एसीईओ से कंप्लेंट करने के बाद टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, लेकिन चुनाव आयोग ने टीएमसी को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल के लिए हम चलते हैं इंडिया टीवी के संवाददाता ओंकार सरकार के पास। ओंकार, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद ज्यादातर बातें बंगाली में बताई थीं, तो आप वहां पर उस वक्त थे। अगर आप बताएं कि तृणमूल कांग्रेस को चुनाव आयोग से मिलकर क्या क्या बातें कहनी थी, उनकी क्या शिकायतें हैं। देखिए, आज चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार शशि पांजा, इसके साथ साथ कोलकाता पोर्ट से उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस के फिरहाद हकीम और एमएमआईसी असीम बसु, तीनों एक टीम बना के सीईओ दफ्तर में पहुंचे। हालांकि वहां पर मनोज अग्रवाल मौजूद नहीं थे। उनके गैर मौजूदगी में एडिशनल सीईओ के साथ उनका बातचीत हुआ और इस बात जो कंप्लेन उन्होंने आज किया है सीईओ के पास, एडिशनल सीईओ के पास, वो है कि काफी कुछ जगह है ऐसे जहां पर सीसीटीवी मैल फंक्शनिंग कर रहा है या फिर सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। तो इसी विषय पे उन्होंने आज आरोप लगाया है कि नॉर्थ बंगाल के जलपाईगुड़ी, मोयनागुड़ी से लेते हुए साउथ बंगाल का आउसग्राम, इसके अलावा होरीपाल से लेते हुए कस्बा तक काफी जगहों पर ऐसे ही देखा गया है कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है या फिर रुक रुक के काम कर रहा है। तो इस विषय पे उन्होंने ध्यान देने की कोशिश किया, ध्यान डालने की कोशिश किया और उन्होंने कहा कि इसका जो रियल टाइम फुटेज है वो रियल टाइम फुटेज उपलब्ध कराया जाए सभी पार्टियों को लिए, ना कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लिए, सभी पार्टियों के लिए ये उपलब्ध कराया जाए ताकि उस समय में क्या क्या हुआ है, अगर कोई इसके ऊपर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश किया गया तो वो भी पकड़ा जा सके। तो इसको लेकर सीसीटीवी कैमरा को लेकर उन्होंने आज आरोप लगाया है कि काफी जगहों पर ऐसे ही देखा जा रहा है कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, किसी किसी जगह पर रुक रुक कर काम कर रहा है। तो इसका जो रियल टाइम फुटेज है वो फुटेज उपलब्ध कराया जाए और आगे से जो सीसीटीवी कैमरा अभी इंस्टॉल किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा, उन पर भी ध्यान रखा जाए कि ऐसे आरोप और फिर से ना आए। तो इस विषय पे उन्होंने आज एडिशनल सीईओ के पास कंप्लेंट दर्ज करवाया। बहुत शुक्रिया आपका ओंकार। चुनाव आयोग ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच तथ्यों के आधार पर की। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट मिलने के बाद सिर्फ 15 बूथ्स पर रीपोल का आदेश दिया है। बंगाल का जो चुनावी इतिहास रहा है उसको अगर आप देखिए तो बंगाल में 4,500 से ज्यादा पोलिंग बूथ्स में से सिर्फ 15 बूथ्स पर रीपोल होना कोई बड़ी बात नहीं है।